है न रात को नींद। रात दिन चैन नहीं है। भोजराज कंस दिन दिन सूखता जा रहा है। भोजराज कंस सोचने लगा ये कन्हैया कैसे मरेगा, क्या करें क्या न करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो भोजराज कंस ने कर्णाव्रत को भेजा कि जाओ उस कन्हैया को मार के आओ। कर्णाव्रत गया। भगवान श्याम सुंदर ने खेल में जैसे ही पन्ने पे जाकर के देखा, भगवान श्याम सुंदर ने ऐसा लात का प्रहार किया कि आकाश में उड़ गया। उसका गोविंद नमो नमः हो गया। फिर क्या हुआ, लौट के नहीं गया कर्णाव्रत। तो भोजराज कंस बड़ा परेशान होने लगा। सोचने लगा कि मैंने कन्हैया को मारने के लिए कर्णाव्रत को भेजा था, लेकिन वो लौट के नहीं आया। अब क्या करें, कैसी को भेजा, वो भी लौट के नहीं आया। बड़े बड़े राक्षसों को भेजा, कोई लौट के नहीं आया। ना ये बताया कन्हैया गोरा है कि काला है। तो भोजराज कंस ने पूतना को बुलवाया है और कहा है कि तुम जाओ और उस कन्हैया का मार के आओ। जब ऐसे शब्द सुने ही पूतना ने तो कहने लगी भैया आपकी आज्ञा हमारे लिए सिर उधारण है, जो आप कहोगे वो हम करेंगे। जब ऐसे शब्द सुने ही तो पूतना भगवान श्याम सुंदर को मारने के लिए चढ़ी। महाराज परिचित ये पूतना कौन थी? पूर्व जन्म में ये पूतना जो थी वो बलि की बहन थी, महाराज बलि की। जो तीनों कदमों में तीनों लोगों को नाप लिया था। 52 भगवान के अंगुल बने थे, 52 अंगुल के भगवान। तभी ये खड़ी खड़ी देख रही थी। जब छोटे से 52 भगवान को देखा तो कहने लगी ये मेरा पुत्र होता तो मैं इसे दूध पिलाती। भगवान मन की भाषा समझ गए कि तो ऐसा ही होगा। और जब तीनों लोगों को नाप लिया तो पूतना कहने लगी अगर ऐसा मेरा बालक होता तो इसे जहर देके मार देती। तो भगवान समझ गए कि बिल्कुल ऐसा ही होगा, तुम्हारे मन की भावना जरूर पूर्ण होगी, लेकिन अभी नहीं, आगे चलकर। वही पूतना बनी है आकर के, और दूध पीने का जो भगवान वादा करके आए थे वो पूतना कैसे जा रही है भगवान श्याम सुंदर को मारने के लिए। सही है सिंगार सजाए पूतना श्रृंगार को सजा करके अपने बिस्तरों में चहर को लगा करके चली है भगवान श्याम सुंदर को मारने के लिए। महाराज परीक्षित चली सिंगार सजाए
पूतना का श्रृंगार सजा करके चली है भगवान श्याम सुंदर को मारने के लिए। मन में सोचती जा रही है कैसे वो कन्हैया मरेगा। तो ऐसे शब्द सोचती भी जा रही है और जैसे ही मैया यशोदा के आंगन में पहुंची है दरवाजे पर आवाज लगाने लगी, भैया कि मैंने सुना है तेरे घर में बहुत सुंदर बेटे ने जन्म लिया है, हमें अपने बेटा को दिखा दे। तो मैया ने गेट जैसे खोला, प्रवेश किया महलों में, अंदर घुस गई और जैसे ही अंदर घुसी भगवान श्याम सुंदर पालने में पड़े हुए सब समझ गए और मंद मंद मुस्कुराने लगे। पूतना को देख करके वही पुरानी बात याद आ गई कि मैंने इससे वादा किया था तेरे रिश्तों का पान जरूर करेंगे। पूतना स्तरों में जहर लगा करके आई और मैया कुछ काम में व्यस्त हो गई। पूतना ने जाकर भगवान श्याम सुंदर को गोद में उठा लिया महाराज परीक्षित और सोचने लगी मौका अच्छा है। अपने स्तरों का पान जैसे ही कराना शुरू किया भगवान श्याम सुंदर ने जहर को तो पहले ही निगल लिया, फिर धीरे धीरे उसके प्राणों को खींचने लगे। जब वो प्राणों को खींचने लगे स्तरों के द्वारा तो पूतना पूरी तरह से चिल्लाने लगी कि मैया कहाँ है, तो अपने बेटे को ले मुझे जाना है। लेकिन भगवान की माया मैया कुछ नहीं सुन पा रही है, प्रभु प्राणों को खींच रही है धीरे धीरे। पूतना पूरी तरह से चिल्ला रही है। जब भगवान पहले तो किसी को पकड़ते नहीं है, तो परीक्षित जी अगर पकड़ गए तो फिर छोड़ते नहीं। हाँ, पूतना का वही हाल हुआ, भगवान श्याम सुंदर ने नहीं छोड़ा और इस तरह के द्वारा उसके प्राणों का बोले गोविंद भगवान की प्राणों का अंत हो गया। पूतना भी लौट के नहीं गई, भोजराज कंस इंतजार में है कि मैंने पूतना को भेजा तो कन्हैया मर ही गया होगा, लेकिन पूतना भी लौट के नहीं गई बंटू। तो भोजराज कंस बड़ा बेचैन होने लगा। इधर भगवान श्याम सुंदर धीरे धीरे बड़े होने लगे, बाल मीना को दर्शाने लगे। क्या हुआ भैया, जब थोड़े बड़े हुए तो भगवान श्याम सुंदर की कौन सी लीला बनी है सबसे पहले